थे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में किसका मिश्रण है, ये नहीं पढ़े। NaCl का प्रयोग कहां से हुआ था रे, ये भी नहीं पढ़े थे। नंबर बताइएगा थोड़ा सा। अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो ताप बढ़ता है, हमको लगता है यहीं से पढ़े थे हम लोग। नंबर कमेंट्स कीजिएगा जल्दी से, कितना नंबर तक हुआ था नंबर, एक बार कमेंट्स कीजिएगा कितने नंबर तक हुआ था। कल का क्लास हमको लगता है यहीं तक हुआ था, तेल के नमूने, हाँ यहां तक हुआ था। यहां तक देखो 258 तक हुआ था क्या, देखो तो यहीं तक हुआ था क्या। कहते जब परखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण का ताप बढ़ता है। देखो तो यहां तक हुआ था क्या, 258 तक। अब आ जाओ इधर। NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण के लिए करते हैं, धवन और बेकिंग सोडा दोनों के लिए। धवन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के निर्माण के लिए हम लोग करते हैं। NaCl का कुछ गुण है, चला इसको एकदम ध्यान में रखना, पूछवे करेगा। तूरा नहीं पूछेगा तो और पड़ोसिया के सेट में रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक एंड गलनांक जो है, क्वथनांक एंड गलनांक उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्या हो गया, हो गया। अब देखो कहते हैं जल में घुलनशील होता है। जल में अगर हम बात करें तो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में अगर हम बात करें तो घुलनशील होता है। जल में अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो घुलनशील होता है। कार्बनिक घोलक में अघुलनशील 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 होता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल शुद्धिकरण होता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल शुद्धिकरण होता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल शुद्धिकरण होता है। अब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम शुद्धिकरण होता है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण होता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसवन देखो इतना, यहां NaCl कहे या आयनिक यौगिक कहे एक के बात है, सब गुण सेम रहेगा। आयनिक यौगिक कहे एक के बात है, आयनिक यौगिक कहे एक के बात है। NaCl कहे या आयनिक यौगिक कहे एक के बात है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ये जो NaCl बनता है ये कैसे बनता है, HCl जब NaOH से अभिक्रिया करता है तब ये बना देता है NaCl प्लस H2O। NaCl जब H2O से अभिक्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा, HCl जब NaOH से अभिक्रिया करता है तब NaCl प्लस H2O बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण, अब प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, जल में घुलनशील होता है। कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। ये HCl NaOH से विक्रिया करेगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। अगला 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 कहते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है वो, बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, ये बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण, देखो चला, बेकिंग पाउडर जो होता है एकदम क्लियर देख लो। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें, बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, पहले बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। लेकिन अगर वही बेकिंग पाउडर की बात करेंगे
बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, प्लस टार्टरिक अम्ल, यानी बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, देख लो बढ़िया से, बेकिंग सोडा जो होता है वो NaHCO3, अब बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। देख लो चला, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, अब बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। अब वॉशिंग सोडा तो सब आई, जो बेकिंग सोडा है दोस्त मेरे, इसके बारे में एक लाइन जरूर याद रखना, ये मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारता है, मधुमक्खी के डंक के उपचार में, डंक के उपचार में, मधुमक्खी के डंक के उपचार में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। दूसरा, भोजन जल्दी पकाने, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, भोजन जल्दी पकाने में भी का यूज करते हैं। अब भोजन जल्दी पकाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। फिर गया, हेलो 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 हेलो, हाँ अभी बढ़ा ना, अब हो जाएगा ना। भोजन जल्दी पकाने के काम में, और ये चला एंटा एसिड है, ये भी ध्यान रखिएगा, एंटा एसिड है। एंटा एसिड है मतलब ये क्षार है, एंटा एसिड है मतलब क्या है, ये क्षार है। अच्छा, बफरिंग नहीं होगा कल से, अभी ये चालू नहीं हुआ है क्या? एंटा एसिड है अर्थात ये क्षार है, ये जो बफरिंग हो रहा है ना बीच बीच में। अरे 9th-10th का एक भी क्वेश्चन नहीं है, बाप रे, इतना ब्लेम लगाता है, मन करता है मारे कान के नीचे कान हरिया जाएगा। मतलब कुछ भी बोल देता है रे छोटा, मतलब तुरा हम बेईमान लगते हैं क्या? हाँ, क्या सड़ा हुआ बात करता है रे। मतलब कुछ भी बोल देता है रे बाप। मतलब चला, अब समझो कि अब हमको तुमसे सर्टिफिकेट लेना होगा कि हम सही हैं। जिंदगी में चला आज तक गलत नहीं किए, मिला के दिखा देंगे, ठीक ना। अरे चोट्टा, भोजन को जल्दी पकाने में एंटा एसिड क्या है, चला एक प्रकार का क्षार है। एंटा एसिड ये जो NaHCO3 है, एंटा एसिड, और ये एक प्रकार का क्षार है। अगला, मानव लार एवं मुख अम्लीय एवं एनामिल तथा टूथपेस्ट होता है क्षारीय। देख लो चला, मानव का लार जो होता है वो अम्लीय होता है, मानव का लार अम्लीय होता है। इनामेल और टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। ये ध्यान रखिएगा, मानव का लार जो होता है अम्लीय होता है। मानव लार जब 5.5 से कम होगा तो मुख दांत सड़ने लगेगा। लार का पीएच, लार का पीएच 5.5 से कम होगा, 5.5 से कम होगा तो सड़न होगा, तो सड़न होगा, तो सड़न होगा, तो सड़न होगा। और चला एक चीज और ध्यान रखना कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट और एनामिल, इनामिल, इनामिल और सोडा, टूथपेस्ट, इनामिल और सोडा, इस सब जो होता है क्षारीय होता है। टूथपेस्ट, इनामिल और सोडा, इस सब जो है वो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट, इनामिल और सोडा, इस सब क्षारीय होता है। टूथपेस्ट, एनामिल और सोडा, इस सब क्षारीय होता है। CO2 अम्लीय होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, CO2 जो है ये अम्लीय होता है। CO2 जो है अम्लीय होता है। CO2 की अगर हम बात करें तो अम्लीय होता है। टूथपेस्ट, एनामिल और सोडा, ये सब क्षारीय है, और CO2 जो है वो अम्लीय है।
CO2 की अगर हम बात करें तो अम्लीय है। मानव लार, मुख एवं मुख, ये कैसा होता है चला अम्लीय, और इनामेल और टूथपेस्ट कैसा होता है क्षारीय। मुख चला अम्लीय होता है, और टूथपेस्ट लेते हैं तो अम्ल क्षार से विक्रिया करके उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। टूथपेस्ट, इनामेल और सोडाई क्षारीय होता है। अगला, अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता क्या हो जाएगा। चला अम्ल को जब गर्म करोगे, देखो जो H+ देगा वो अम्ल है, जो H+ देगा वो अम्ल है, और जब गर्म करोगे तो तेजी से H+ देगा, और जो OH- देगा वो क्षार है, जो OH- देगा वो क्या है, क्षार है। इसी में होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। प्रबल ये होता है जो तेजी से H+ देता है, तेजी से H+ देगा। दुर्बल होता है जो धीरे धीरे H+ देगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे H+ देगा, धीरे धीरे H+ देगा, धीरे धीरे H+ देगा, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल होता है जो तेजी से H+ देगा, प्रबल है, धीरे धीरे H+ देगा, वो क्या है, दुर्बल है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अम्ल को गर्म करेंगे, अम्ल को गर्म करेंगे तो ये H+ तेजी से देगा, H+ तेजी से देगा, तो H+ तेजी से देगा, H+ तेजी से देंगे हो रहा है आंसर। लोड के कारण ही हो रहा है क्या। H+ जो देगा वो अम्ल है, प्रबल अम्ल जो तेजी से H+ दे, दुर्बल अम्ल जो धीरे धीरे H+ दे। दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जो धीरे धीरे H+ देगा। अगला कहते हैं सोना घुलता है एक्वारेजिया में, सबको पता है दोस्त मेरे। एक्वारेजिया की अगर हम बात करें, एक्वारेजिया की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जाके देख लेना। सांद्र HCl और अनुपात सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जब मिलता है 3:1 में, तब एक्वारेजिया बनता है। और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो घुल जाता है, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जो है घुल जाता है। सांद्र HCl जब सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करेगा 3:1 में, गोल्ड और प्लेटिनम इसमें क्या हो जाता है दोस्त मेरे, घुल जाता है। एक्वारेजिया जो है ये यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देखना। चला वो लड़का कहता है 9th 10th नहीं है, चला क्या ही हम बोले आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने का। देख लो चला, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जब 3:1 में होगा, जब 3:1 में होगा चला, तो एक्वारेजिया का निर्माण करेगा और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। सोना घुलता है किसमें, एक्वारेजिया में। सोना घुलता है किसमें, एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम किस क्या हो जाता है, चला घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, जो घुल जाता है। कहता है HCl का जलीय विलयन होता है। देखो चला, इस सब एनसीईआरटी का क्या ही हम बोले कहता देखो HCl का जलीय विलयन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे नहीं बोलो दोस्त, बड़ी खराब लगता है। HCl का जलीय विलयन जब अभिक्रिया करता है तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्त मेरे, पलट के देख लेना। HCl जब H2O से अभिक्रिया करता है, HCl जब H2O से अभिक्रिया करता है तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। HCl H2O से अभिक्रिया करता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। HCl एकमात्र है जो उदर में उपस्थित होता है, उदर में उपस्थित होता है। अगला, इसको हम लोग चला हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग कौन आयन कहते हैं दोस्त मेरे, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हम लोग कौन आयन कहते हैं दोस्त मेरे, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।
अगला कहते हैं क्लोर क्षार, ये भी चला एनसीईआरटी का अभिक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रम अभिक्रिया है। जब NaCl H2O से अभिक्रिया करके NaOH और Cl2 देता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं दोस्त मेरे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है जब NaCl H2O से अभिक्रिया करता है NaOH प्लस मेन स्क्रीन दीजिए। हेलो 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 हेलो। कल से चला ये बफरिंग की समस्या नहीं रहेगी, नया नेट लग गया है इस रूम के लिए। हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होता है, H2O लिक्विड स्टेज में होता है। H2O जो होता है चला लिक्विड स्टेज में होता है। कल से ये समस्या नहीं रहेगी, आज भर ही ये समस्या है। अगला, खाना पकाने के बर्तन का गुण होता है उच्च ऊष्मीय चालकता और निम्न ऊष्मा धारिता एवं उच्च गलनांक। देखो चला, ये खाना पकाने वाले बर्तन का उच्च ऊष्मीय चालकता होता है, निम्न ऊष्मीय धारिता और उच्च गलनांक होता है। एगो और तुमको पूछेगा, पानी का उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है। पानी का उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उसको अपलोड करवाओ प्रिंस, बच्चा कमेंट्स कर रहा है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है लगभग कितना होता है चला 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और दोस्त मेरे इसीलिए इसका उपयोग जो है रेडिएटर में करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे? रेडिएटर में करते हैं। इधर आ जाओ, खाना पकाने वाले बर्तन का गुण होता है उच्च ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता उच्च होगा तब ना जल्दी जल्दी ऊष्मा का प्रवाह होगा, तब ना जल्दी जल्दी ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मीय धारिता और निम्न ऊष्मीय धारिता और उच्च गलनांक होता है। गलनांक तो उच्च होगा तब ना जल्दी नहीं गलेगा। आइए ध्यान रखना, पानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और रेडिएटर में इसका प्रयोग करते हैं। कहां इसका प्रयोग करते हैं दोस्त मेरे? रेडिएटर में इसका प्रयोग करते हैं। अगला, कौन ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है एवं अमलगम भी नहीं बनाता है? देख लो चला, पहले अमलगम क्या है देखो। अमलगम की अगर बात करोगे तो जब पारा में धातु या अधातु मिला देंगे, ध्यान देना, जब पारा में धातु या अधातु मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम। पारा में धातु या अधातु मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम। यानी अमलगम में हम ये कह सकते हैं कि पारा का होना अनिवार्य है, पारा का होना अनिवार्य है, पारा का होना अनिवार्य है। और अमलगम की अगर हम बात करें, आयरन लोहा अमलगम नहीं बनाता है, लोहा अमलगम नहीं बनाता, लोहा अमलगम नहीं बनाता, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। लोहा की अगर हम बात करें तो अमलगम नहीं बनाता है, लोहा की अगर हम बात करें अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम, पारा जो है ये धातु और धातु को अपने में मिला लेगा तो अमलगम का निर्माण कर देगा। देखो फिर से, पारा को धातु और धातु अपने में मिला लेगा तो अमलगम का निर्माण हो जाएगा।
पारा का होना अनिवार्य है अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, क्योंकि पारा में कुछ मिलाते हैं तब अमलगम बनता है। और आयरन अमलगम नहीं बनाता है, आयरन जो है लोहा ये अमलगम नहीं बनाता है, आयरन अमलगम नहीं बनाता है, आयरन जो है अमलगम नहीं बनाता है। कौन ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है एवं अमलगम भी नहीं बनाता है? लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम कैसे बनता है? जब पारा में धातु या अधातु मिला देते हैं तब क्या बनता है? चला अमलगम का निर्माण होता है। आयरन अमलगम नहीं बनाता है। जल्दी लिख, आयरन अमलगम नहीं बनाता है। अगला कहते हैं आयरन तथा भाप को लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? Fe3O4। आइए यही चला, इसी को हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं, इसी को हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और इसी से चला मैग्नेट का निर्माण भी होता है, मैग्नेट का निर्माण भी इसी से होता है, मैग्नेट का निर्माण भी इसी से होता है। और इसका रंग काला होता है, इसका रंग जो होता है वो काला होता है। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जंग जो लगता है, जंग से क्वेश्चन पूछता है, जंग जो है ऑक्सीजन तथा नमी जल दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है, दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है, दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है, दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है। अब जंग लगने से भार पहले बढ़ता है, भार बढ़ता अब फिर घटता, भार बढ़ता अब फिर घटता, भार बढ़ता अब फिर जंग लगने से भार बढ़ता और फिर क्या हो जाता है? घटता है। और जंग की अगर हम बात करें, ये रासायनिक अभिक्रिया है, जंग की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, जंग की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। जंग की अगर हम बात करें तो ये कौन अभिक्रिया है दोस्त मेरे? रासायनिक अभिक्रिया है। जंग की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। जंग की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। जंग की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया। देखो ये जंग जब भी लगे, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है दोस्त मेरे? ये ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में लगता है। के कारण लगता है, भार पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, चूंकि ऑक्सीजन जुटता है इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। और आयरन तथा भाप लंबे समय तक अभिक्रिया करने पर Fe3O4 बनाता है। अगला, कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन सा गैस बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करेगा, देखो कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा CaOH CaOH प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो आपको कहेगा कौन से बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन के बुलबुले। किसके बुलबुले? हाइड्रोजन के बुलबुले। कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करता है CaOH प्लस हाइड्रोजन बनाता है तो कहिएगा किसके बुलबुले जो है चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाते हैं। कैल्शियम जल से कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है, प्रचंड नहीं करता है। तीव्रतम अभिक्रिया करता, प्रचंड नहीं करता, प्रचंड नहीं करता। तीव्रतम अभिक्रिया करता है, प्रचंड नहीं करता है। तीव्रतम अभिक्रिया करता है, प्रचंड नहीं करता है। आज भर बफरिंग होगा, चला आज के बाद बफरिंग नहीं होगा, नया नेट लगवा दिए इस रूम के लिए। देख लो, कहते हैं कैल्शियम जब जल से विक्रिया करेगा CaOH प्लस जल बनाए हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चूना और H2SO4 तीव्रतम अभिक्रिया करता है, प्रचंड नहीं करता है। तीव्रतम अभिक्रिया करता है, प्रचंड अभिक्रिया नहीं करता है। जल्दी लिख, H2SO4 को अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 को दोस्त मेरे अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 को अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 को अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। देखो चला, जो लोग बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से नहीं है, ये एनसीईआरटी भारत सरकार का क्वेश्चन, हम तरफ पेज नंबर बता देते हैं। क्वेश्चन
किस चैप्टर का है? कितना क्लास? 9th है ना? 9th है कि 10th है? हाँ, 204 नंबर पेज ना। जाके चला मिलाल ना, इसे नहीं बोलो कि 9th 10th का सही। तो क्लास 10th है हमको लगता है। अभी जो पढ़ाए हैं चलाओ क्लास 10th ही है। देखो अभी क्लास 10th ही चल रहा है। आइया देखो क्वेश्चन है, किधर गया? देखो यहाँ क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जब HCl जल से गुजरता है तो क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन देखो, हाँ याद देखो यहाँ क्लोर क्षार अभिक्रिया किसको कहते हैं? हम बता देते हैं चला। अभी जो पढ़ा रहे हैं तुमको क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, पलट के देख लेना, मिल जाएगा। अभी वो लड़का कमेंट्स कर रहा था कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं 9th 10th का NCERT नहीं है। अभी एक बच्चा चला आज तक जिंदगी में गलत कभी करवे नहीं किए हैं, ना कभी जिंदगी में कभी गलत करेंगे, ना जिंदगी में कभी गलत किए हैं, ना जिंदगी में कभी गलत करेंगे। हम थोड़ा चैप्टर बता देते हैं। NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जाके पलट लेना। और अगर तुमको A to Z क्वेश्चन मिल जाएगा, A to Z क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है, दांत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, और भी जितना है चला कोशिश किया हम, जो इंपॉर्टेंट है वो सब तुमको। बेकिंग पाउडर अभी तुरंत पढ़ाए, इसी चैप्टर का है, सब इसी चैप्टर का है चला। मतलब चला अभी लड़का एकदम लिख के चला गया कि सर जो है आप जो पढ़ा रहे हैं वो NCERT नहीं है। NCERT हम चैप्टर बताते हैं। ncert.nic.in खोलना, क्लास 10th साइंस में जाना, चैप्टर नंबर 2 खोलना, तुमको मिल जाएगा। क्या ही हम बोले चला। चला ये तब तुमको बुझाएगा ना जब तुम्हारा पढ़ा हुआ है। NCERT है, लूसेंटवा नहीं है कि तेरा बुझा जाएगा। बल कैसा ही मात्रक न्यूटन, क्या ही हम बोले। अब अगला देखो, धातु सामान्य अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है? देखो चला, रूल ये है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देगा, लवण और जल देगा। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन कौन सा अम्ल, कहता कौन सा अम्ल मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़कर से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है? अम्ल जो है देखो चला, HNO3 जो है ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। देख लो चला क्या, देगा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा क्या करेगा चला? देगा। आज भर चला बफरिंग होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो। आज भर बफरिंग होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो। आप अपने बुक का बाइंडिंग सही करवाइए, बुक फट जाता है, करवा दिए हैं। 5th एडिशन आ गया है, उसकी बाइंडिंग ठीक हो गई है। अच्छा, बुक तो 1956 में जब तुम पढ़ता होगा मनोहर पोथी, वो टाइम में फटता था। बुक चला फटवे करता है। ऐसा कोई बुक है जो फटा ना हो? बुक और फटना ये दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, ये तुम जान लो। अगला, पतली, बहुत पतली किताब होगी तो नहीं फटेगी, मोटा किताब होगा तो फटवे करेगा। अगला अगला अगला, आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो HCl है आयनिक यौगिक। देखो HCl जो है ये आयनिक H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। आज भर बर्दाश्त कीजिए, कल से बफरिंग नहीं होगा। देखो ये आयनिक आयन का आदान प्रदान करता है, ये ओकरे समझ में आएगा चला जकरा चला थोड़ा बहुत पढ़ना है।
H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। आयनिक यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है और H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। AuAgPt प्रकृति में पाया जाता है मुक्त अवस्था में। लो, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है इस बार का, बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है, जाके देख लेना पलट के। कहते हैं AuAg और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता मतलब अभिक्रिया नहीं करता मुक्त अवस्था में, इसीलिए तो सोना का चेन हम लोग पहन लेते हैं और वो अभिक्रिया नहीं करता, उसका रंग नहीं बदलता है। अभी लोहा अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया नहीं करता, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब अभिक्रिया नहीं करता है। AuAg और PT ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है। चला, मुक्त अवस्था में पाया जाता है AuAg और PT प्लेटिनम। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, सोना की अगर हम बात करें, सोना की अगर हम बात करें, यह सबसे अधिक अधात्वर्णीय और तन्य है। अधात्वर्धनीयता, अधात्वर्धनीयता, अधात्वर्धनीयता किसी का वह गुण है। अधात्वर्धनीयता मतलब पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर बनाना। तन्यता, तन्यता, तन्यता होता है खींचकर तार बनाना, खींचकर तार बनाना, खींचकर तार बनाना। ये दोनों जो है सबसे ज्यादा होता है सोना का, उससे कम होता है चांदी का, उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का। चांदी सबसे अच्छा चालक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। और प्लेटिनम को हम लोग सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, प्लेटिनम को हम लोग सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। जल्दी लिख। तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। सोना चांदी सबसे अच्छा चालक है। अधात्वर्णीयता और तन्यता की अगर हम बात करें, अधात्वर्णीयता और तन्यता की अगर हम बात करें, पीट कर चादर खींचकर तार बनाना, सबसे अधिक सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम, उससे कम होता है अल्युमिनियम, उससे कम होता है अल्युमिनियम, उससे कम होता है अल्युमिनियम। अधात्वर्णीयता पीट कर चादर बनाना, तन्यता खींचकर तार बनाना, सोना, चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम को किस नाम से जानते हैं? सफेद स्वर्ण। ये तीनों मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, इसलिए कहते हैं ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हो गया, जल्दी लिख। अगला कहते हैं कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर, इस बार बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? कॉपर CuCO3 के कारण या CuO के कारण। देखो कॉपर हरा होता है, बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है पीटी का। कॉपर हरा होता है, कॉपर हरा होता है CuO या CuCO3 या H2S के कारण। और चांदी काला होता है, चांदी काला होता है, चांदी काला होता है Ag2S के कारण, Ag2S के कारण। जल्दी से लिख, चांदी काला होता है Ag2S के कारण। कॉपर हरा होता है CuO, CuCO3 और H2S के कारण। जल्दी लिख, जल्दी लिख। कॉपर हरा होता है CuO, CuCO3, H2S के कारण। चांदी काला होता है Ag2S के कारण। चांदी काला होता है, जल्दी लिख, चांदी काला होता है Ag2S के कारण। चांदी काला होता है, चला किसके कारण? Ag2S के कारण। जल्दी लिखे, चला पूछता है अगला, कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? देखो NaCl, सोडियम और कैल्शियम। देख लो, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है गलने पर,
Na प्लस प्लस Cl माइनस, और कैल्शियम क्लोराइड से CaCl2 से प्राप्त होता है Ca प्लस 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 2 Cl माइनस। तो कहेगा कौन धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है Na प्लस और Cl माइनस सोडियम, और कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त होता है Ca और Cl, यानी सोडियम और कैल्शियम। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का अवशोषण। निर्जलीकरण का मतलब होता है दोस्त मेरे जल का अवशोषण करने वाला, जल का अवशोषण करने वाला कौन कौन है? एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक है सिलिका जेल, एक है सिलिका जेल, एक है दोस्त मेरे H2SO4, H2SO4। इस सब निर्जलीकरण में भाग लेता है। निर्जलीकरण मतलब जल को हटाने में। जल्दी बता चला। ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड निर्जलीकरण में या जल का अवशोषण में कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे कि सोडियम को रखा जाता है किरोसिन में, सोडियम किरोसिन में रखते हैं, आप फास्फोरस जो है वो पानी में रखते हैं। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, अब फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, अब फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, अब फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। जल्दी बता। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को पानी में रखते हैं। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को कहां रखते हैं? पानी में रखते हैं। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को पानी में रखते हैं। निर्जलीकरण जल के अवशोषण में कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल H2SO4 का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। और ये ध्यान रखिएगा मिश्र धातु में जैसे सोल्डर पूछेगा आपको, सोल्डर पूछेगा अधिकतर, सोल्डर पूछेगा। ये सीसा और टीन का मिश्रण है, सीसा और टीन का मिश्रण है। और ये ठोस में ठोस का विलयन है, ठोस में ठोस का विलयन है, ठोस में ठोस का विलयन है। ठोस में ठोस का विलयन क्या है? मिश्र धातु है। ठोस में ठोस का विलयन क्या है दोस्त मेरे? मिश्र धातु है। ठोस में ठोस का विलयन क्या है दोस्त मेरे? मिश्र धातु है। आपका बुक मार्केट में लेने पर कोई डिस्काउंट नहीं देता। हाँ चला, डिस्काउंट भी नहीं देता और सामने लगाता भी नहीं है, दोनों बातें। आप कहिएगा ऐसा क्यों? कि अगर उस बुक पे हम अगर हम बात करें, चला बुक पे अगर हम 600 रुपया प्राइस रख देंगे ना, तब वो सामने भी लगाएगा, डिस्काउंट भी देगा। लेकिन ऐसा करने पर नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है दोस्त मेरे डिस्काउंट, क्योंकि बुक का उतने प्राइस है जितना में वो बिकना चाहिए। अगर 600 में देंगे तो कहता है कस्टमर के हिसाब से हम बेचेंगे। हो सकता है कोई कस्टमर 550 में ले ले, हो सकता है कोई कस्टमर 500 में ले ले, तो हमको बहुत ज्यादा बच जाएगा। इसलिए दाम बढ़ा के दीजिएगा, सामने लगाएंगे, डिस्काउंट भी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए आज दाम बढ़ा देंगे, चला तो अटपट दाम में तोरा लेना पड़ जाएगा। अगला लाइन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चला, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें, अम्लीय ऑक्साइड एक होता है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड में कौन कौन है? अम्लीय ऑक्साइड में है CO2, SO2, NO2, ये अम्लीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड की बात करोगे, 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 इसमें आता है Na2O, Na2O, K2O, K2O। अगर उदासीन ऑक्साइड की बात करोगे, उदासीन ऑक्साइड की बात करोगे, उदासीन ऑक्साइड की बात करोगे, उदासीन ऑक्साइड CO, NO। अभी हम लोग क्लास 10th में है, चला H2O। और अगर उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करोगे, 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 महाभिवियाय Al2O3, 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 ZNO, PbO2, Al2O3, ZNO, PbO2। जल्दी लिख, Al2O3, ZNO, PbO2। इसीलिए चला अल्युमिनियम, जिंक, सीसा और टीन, ये तीनों चारों उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये चारों के चारों उभयधर्मी ऑक्साइड है।
ये देखो अम्लीय ऑक्साइड में CO2 SO2 NO2, क्षारीय ऑक्साइड में Na2O K2O, उदासीन ऑक्साइड में CONO H2O, उभयधर्मी ऑक्साइड में Al2O3 ZnO PbO2 SnO2 भी आप कह सकते हैं, टीन भी, ये उभयधर्मी है। जल्दी लीक यहां से क्वेश्चन पूछता है, जल्दी लीक इस यहां से क्वेश्चन पूछता है। जल्दी लीक चला, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जल्दी लीक। पता चला क्या होगा, कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड CO2 SO2 NO2, क्षारीय ऑक्साइड Na2O K2O, उदासीन ऑक्साइड CONO H2O, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO और PbO2। जल्दी लिख। अगला अगला अगला, यहां से चला एक क्वेश्चन, यहीं से पूछेगा, सबसे ज्यादा यहां से पूछेगा, ये तीनों नहीं पूछता है लेकिन ये पूछेगा सबसे ज्यादा, चूंकि एनसीईआरटी में सवाल है। निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनना, उदाहरण है संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का। देख लो, निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी का बनना, इस संकलन अभिक्रिया है यानी संयोजन अभिक्रिया है, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। इसमें चला होता क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसको चला संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी का बनना, यह हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है, और यह निकेल उत्प्रेरक और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, यह निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। अगला, साबुन के एक अणु में होता है जलरागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ। देखो, इस साबुन का अणु है, इधर से जल से जुड़ेगा, जल से जुड़ेगा, इधर से जल से जुड़ेगा, और इधर से जो है जल से नहीं जुड़ेगा, जल से नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा मतलब विरागी, जल से नहीं जुड़ेगा, इसका मतलब जल विरागी, विरागी है ये। आई जल से जुड़ेगा मतलब जलरागी है ये, जल से जुड़ेगा इसका मतलब जलरागी है ये। देख लो, कहता है साबुन के एक अणु में होता है जलरागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ, यानी बाहर से जल से जुड़ेगा रागी है, और अंदर से जल से नहीं जुड़ेगा जल विरागी होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, साबुन के बुलबुले अगर दो, एक छोटा एक बड़ा बुलबुला अगर जुटेगा ना, तो छोटा और छोटा होगा, बड़ा और बड़ा होगा। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा। साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा, पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा। साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा, साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा। जलरागी मतलब जल से जुड़ेगा, जल विरागी मतलब जल से नहीं जुड़ेगा। और साबुन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पृष्ठ तनाव आंसर मार दीजिएगा। अगला, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनाता है। सोडियम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, याद रखना होगा। चला, इथेनॉल जो है C2H5OH जो है ये अभिक्रिया करता है सोडियम से, तो बनाता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। देखो, इथेनॉल को कौन विधि द्वारा बनाते हैं? किण्वन विधि द्वारा बनाते हैं, किण्वन विधि से बनाते हैं, किण्वन विधि से बनाते हैं। ये पीने वाला होता है, ये पीने वाला को इथेनॉल कहते हैं। सोडियम सबको पता है ये मुलायम होता है, सोडियम मुलायम होता है। इसको किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, इसको किरोसिन में रखते हैं, किरोसिन में रखते हैं, किरोसिन में रखते हैं। सोडियम जो है, सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा। सोडियम की बात अगर हम करें, सोडियम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल से अभिक्रिया करके कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। इसे चाकू से काट सकते हैं, इसे चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और हाइड्रोजन की अगर बात करोगे, सबसे अधिक ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान सर्वाधिक
ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। जल्दी लिख। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देख लो, इथेनॉल, इथेनॉल किण्वन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, ये पीने वाला अल्कोहल है। और मुलायम, सोडियम मुलायम होता है, केरोसिन में रखते हैं, सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, चाकू से काट सकते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता दोस्त मेरे? न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका ऊष्मीय मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, लगभग कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम। सर्वाधिक होता है लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता दोस्त मेरे? न्यूट्रॉन नहीं होता। अब बताओ तो नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं? एक ऑप्शन है प्रोटियम, एक ऑप्शन है प्रोटियम, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटेरियम, 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 और तीसरा ऑप्शन है ट्राइटियम। तीसरा ऑप्शन है दोस्त मेरे ट्राइटियम। बता क्या होगा आंसर? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बता, ई नवजात हाइड्रोजन किसको कहते हैं दोस्त मेरे? नवजात हाइड्रोजन प्रोटियम को कहते हैं। और ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें, ये एक बार चंद्रा सर को बुलाइएगा, रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय है। ड्यूटेरियम से भारी जल या गुरु जल बनाते हैं। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। और प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओवरऑल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 2 दिन में आप क्या क्या करवाने वाले हैं एक बार जल्दी से बच्चा को बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियम। अभी हमारे साथ दोस्त मेरे आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अभी हमारे साथ चंद्रा, और आज थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम होगा, कल से नहीं होगा, नया कनेक्शन